आज हमारा टॉपिक है लिवर कैंसर। लिवर कैंसर लाइक एनी अदर कैंसर इज़ अ सिचुएशन जहाँ पे सेल्स अनकंट्रोलेबली मल्टीप्लाई और ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर हम सिंपली कहें तो सेल्स जब आउट ऑफ कंट्रोल ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं तो दैट टाइम वी कॉल दैट सिचुएशन एज कैंसर। एंड यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कैंसर दैट डेवलप्स इन द लिवर सेल्स या हेपेटिक सेल्स। ओके, सो लिवर कैंसर इज अ कंडीशन व्हेन द लिवर सेल्स ऑफ लिवर ग्रोज आउट ऑफ कंट्रोल। पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। तो बहुत सारे क्लासिफिकेशंस हैं बेस्ड ऑन, यहाँ पे तो हम लिवर कैंसर के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट ट्यूमर देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट बोथ द थिंग्स, बिनाइन भी और मैलिग्नेंट भी। तो बिनाइन जो कैंसरस नहीं होते उनके भी काफ़ी टाइप्स होते हैं, काफ़ी क्लासिफिकेशंस होते हैं। मैलिग्नेंट जो कैंसरस है उसके भी कुछ क्लासिफिकेशंस हैं। हमने यहाँ पे बहुत पिक्यूलियर क्लासिफिकेशंस को लिया है, जिसमें सबसे पहला है प्राइमरी क्लासिफिकेशन। प्राइमरी क्लासिफिकेशन में जो सबसे पहले हैं हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा इज़ द कैंसर दैट डेवलप्स इन द हेपेटिक सेल्स। लिवर की जो सेल होती है उसको हेपेटिक का सेल कहा जाता है। हेपेटिक सेल्स में जब कैंसरस ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है तो उसको हम हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा कहते हैं, HCC। ओके, नेक्स्ट इज इंट्राहेपेटिक कोलेंजियोकार्सिनोमा। इंट्राहेपेटिक कोलेंजियोकार्सिनोमा वैसे तो कोलेंजियोकार्सिनोमा जो टर्म है उसका मतलब है बाइल डक्ट में, ओके, बाइल डक्ट में कैंसरस डेवलपमेंट होना। लेकिन इंट्राहेपेटिक कोलेंजियोकार्सिनोमा का मतलब है कि बाइल डक्ट का वो पोर्शन जो लिवर से जा रहा है, यू नो, गॉल ब्लैडर से भी एक चैनल जाता है, लिवर से भी एक चैनल जाता है, विच जॉइंस एंड फॉर्म्स द बाइल डक्ट विच पोर्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो लिवर से बाइल डक्ट का चैनल जा रहा है वहाँ पे अगर कैंसरस ग्रोथ हो तो उसको हम इंट्राहेपेटिक कोलेंजियोकार्सिनोमा कहते हैं। नेक्स्ट वन इज एंजियोकार्सिनोमा एंड हेमेंजियोकार्सिनोमा। ये वो कार्सिनोमाज हैं जो उन सेल्स में होते हैं लिवर के दैट सराउंड्स द ब्लड वेसल जो लिवर से पास करते हैं। ओके, सो लिवर से जो भी ब्लड वेसल पास कर रहे हैं उनके आसपास के जो टिश्यूज़ या सेल्स होते हैं वहाँ पे कैंसर होना एंजियोकार्सिनोमा या एंजियोसार्कोमा या फिर हेमेंजियोसार्कोमा कहलाता है। नेक्स्ट वन इज़ हेपेटोब्लास्टोमा। दिस इज़ वेरी रेयर एंड इट यूजुअली हैपन्स टू चिल्ड्रन जो 3 या 4 साल से कम एज के होते हैं। ओके, सो ये जो हेपेटोब्लास्टोमा है इनमें जो टिश्यूज़ हम देखते हैं वो क्लियरली उन टिश्यूज़ के साथ रिजेंबल करते हैं जो फीटल लिवर में होते हैं। ओके, एंड दे एक्चुअली हेपेटोब्लास्टोमा उस टाइम पे होता है जब वो लिवर के सेल्स अटैक किए जाते हैं जो इमेच्योर और प्रीकर्सर सेल्स होते हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ लिवर कैंसर। द नेक्स्ट थिंग वील बी डीलिंग अबाउट इज़ द स्टेजेस ऑफ लिवर कैंसर। तो यहाँ पे हम जो स्टेज के लिए क्लासिफिकेशन डील कर रहे हैं दैट इज़ TNM क्लासिफिकेशन। ओके, बिफोर दैट क्लासिफिकेशन में जैसे स्टार्टिंग में कहा था प्राइमरी क्लासिफिकेशन। सो प्राइमरी कार्सिनोमा एंड सेकेंडरी कार्सिनोमा, प्राइमरी कैंसर एंड सेकेंडरी कैंसर्स हैं। प्राइमरी कैंसर का मतलब है व्हेन द कैंसर हैज स्टार्टेड इन द लिवर, एंड सेकेंडरी कैंसर जब हम लिवर के लिए बात कर रहे हैं। ओके, एंड सेकेंडरी कैंसर वो कंडीशन है जब कैंसर किसी और एडजेसेंट एरियाज में स्टार्ट हुआ था एंड दैट हैज़ ट्रैवल्ड टू या दैट हैज़ मेटास्टास टू द लिवर। सो ये जो हमने टाइप्स पढ़े हैं दैट इज़ द प्राइमरी कैंसर, लिवर कैंसर के टाइप। सेकेंडरी लिवर कैंसर में इट कुड बी एनी प्लेसेस फ्रॉम वेयर द कैंसर सेल्स कैन गेट मेटास्टास्ड। ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट द स्टेजेस। सो स्टेजेस में हम जो स्टेज यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं दैट इज़ TNM क्लासिफिकेशन, वेयर T रिजेंबल्स द साइज ऑफ द ट्यूमर, या कितने एक्सटेंट तक ट्यूमर फैला है या कितना लार्ज है, दैट इज़ T। देन N इज़ द नोड्यूल्स की लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हैं या नहीं हैं, एंड M इज़ द मेटास्टेसिस की कितना स्प्रेड हुआ है। ओके, उससे बेसिस पे हम देखते हैं कि TNM क्लासिफिकेशन के हिसाब से लिवर कैंसर को हम कैसे स्टेज कर सकते हैं। सबसे पहले है 1A। 1A का मतलब है कि वो पेशेंट्स जिनका ट्यूमर जब आइडेंटिफाई किया जाता है तो वो ट्यूमर जो है वो एक ही हो, सिंगल ट्यूमर हो, जिनका साइज़ 2 सेंटीमीटर या उससे कम हो। ओके, एंड वो ब्लड वेसल में ग्रो नहीं किए हों, और साथ ही साथ ये तो बात हुई T की, सो दैट विल बी T1A।
एंड अगर हम बात करते हैं लिम्फ नोड्स की तो कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है लिम्फ नोड्स की तरफ, एंड मेटास्टेसिस की बात करें तो कोई भी मेटास्टेसिस नहीं है, मतलब स्प्रेड नहीं हुआ है। तो इस सिचुएशन में अगर आप पेशेंट को देखते हैं तो हम कहते हैं कि द पेशेंट इज़ इन अ स्टेज ऑफ 1A। ओके, नेक्स्ट इज़ 1B। 1B वो कंडीशन है जब ट्यूमर एक ही है, सिंगल ट्यूमर है, लेकिन उनका साइज़ जो है वो 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, लेकिन ब्लड वेसल में किसी भी तरीके का ग्रोथ नहीं हुआ है। सो दैट इज़ T1B। एंड साथ ही साथ NO मीन्स देर इज़ नो लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व, एंड MO मीन्स देर इज़ नो मेटास्टेसिस। सेकेंड स्टेज जो है दैट इज़ अ कंडीशन जब या तो सिंगल ट्यूमर है जिसकी साइज़ 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है लेकिन वो ब्लड वेसल में ग्रो कर चुकी है, या फिर एक से ज़्यादा ट्यूमर्स हैं लेकिन वो 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, लेकिन वो ट्यूमर्स की साइजेस 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं हैं अगर, तो इन दोनों ही सिचुएशंस में हम कह सकते हैं कि द पर्सन इज़ हैविंग सेकेंड स्टेज कैंसर। ऑल्सो कि लिम्फ नोड्स और मेटास्टेसिस नहीं है, लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट और मेटास्टेसिस नहीं है, सो वी कॉल इट एज T2 और T2 NO MO। नाउ द थर्ड स्टेज में 3A जो होता है वो कंडीशन है जब एक से ज़्यादा ट्यूमर्स हैं एंड उनमें से कोई भी एटलीस्ट एक ट्यूमर, सारे ही ट्यूमर्स हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि जहाँ पे एक से ज़्यादा ट्यूमर्स हैं और वहाँ एटलीस्ट एक ट्यूमर का साइज़ अगर 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो हम कहते हैं कि वो 3A स्टेज है, लेकिन वहाँ पे लिम्फ नोड या मेटास्टेसिस नहीं है, लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट या मेटास्टेसिस नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि दैट इज़ T3 NO MO। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ 3B। 3B में हम कहते हैं कि एटलीस्ट 1 ट्यूमर जो है वो किसी भी लिवर के वीनस सिस्टम में किसी भी लार्जर वेन में स्प्रेड हो गए हैं या ग्रो हो गए हैं। लार्जर वेन का मतलब है इट कुड बी इन दी पोर्टल वेन और इन दी हेपेटिक वेन, लार्जर ब्रेन या लार्जर वेन के ब्रांचेस। ओके, सो दैट टाइम वी कैन कॉल इट एज 3B। एंड इसके साथ साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे किसी भी तरीके का लिम्फ नोड में ग्रोथ या फिर मेटास्टेसिस नहीं हुआ होगा। नाउ कमिंग ऑन टू द फोर्थ स्टेज का 4A एक ऐसा कंडीशन है जब सिंगल ट्यूमर हैं या मल्टीपल ट्यूमर हैं, किसी भी साइज़ के हो सकते हैं, तो वी कॉल इट एज TNE। NET या TNE का मतलब है कि ऐसा एक कंडीशन जहाँ पे एक भी हो सकते हैं, बहुत ट्यूमर भी हो सकते हैं, साइज़ कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी लेस देन 2 सेंटीमीटर, इट कुड बी मोर देन 5 सेंटीमीटर, लेकिन जो लिम्फ नोड है उसमें इन्वॉल्वमेंट हो गई है, स्प्रेड हो चुका है लिम्फ नोड में, लेकिन अभी तक मेटास्टेसिस नहीं हुआ है, लिम्फ नोड में है लेकिन एडजेसेंट किसी भी ऑर्गन की तरफ या कैविटी की तरफ स्प्रेड नहीं हुआ है, तो वी कॉल दैट सिचुएशन एज 4A। सो वी डिनोट इट बाय NET। N1 means the cancer has spread to the lymph node but there is no metastasis, so it is M0. Next thing is 4B. 4B is a situation जहाँ पे एक ट्यूमर हो सकता है, एक से ज़्यादा ट्यूमर हो सकते हैं, किसी भी साइज़ के हो सकते हैं, तो वी हैव रिटन NET। लिम्फ नोड हो सकता है कि लिम्फ नोड में स्प्रेड हुआ हो या लिम्फ नोड में नहीं स्प्रेड हुआ हो, सो वी हैव रिटन NEN, बट द मेटास्टासिस हैज़ हैपेंड। लिवर से वो कैंसर किसी और एरिया में मेटास्टास हो चुका है अगर, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि दैट इज़ 4B। सो दिस वाज द स्टेजिंग ऑफ कैंसर अकॉर्डिंग टू द TNM क्लासिफिकेशन। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं लिवर कैंसर होने के। सो लिवर कैंसर होने के सबसे पहला रीज़न हो सकता है एनी लिवर इन्फेक्शंस लाइक हेपेटाइटिस, क्रॉनिक हेपेटाइटिस या कॉम्प्लिकेटेड हेपेटाइटिस या अनक्योर्ड हेपेटाइटिस, रिलैप्स हो, कोई भी ऐसा सिचुएशन जो एक ड्रास्टिक फेज में चला गया एंड दैट हैज़ कॉज्ड दी सेल्स टू मल्टीप्लाई अनकंट्रोलेबली। नाउ द सेकेंड थिंग इज सिरोसिस। सिरोसिस में हम ऑलरेडी पढ़ते हैं कि नॉर्मल सेल्स जो हैं दैट हैज़ बीन रिप्लेस्ड विद दी स्कार टिश्यूज़ या फाइब्रोसिस, सो देयर इज़ ऑलरेडी समथिंग हैपनिंग जो नॉर्मल नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में बहुत ईजी हो जाता है सिरोसिस टू गेट कन्वर्टेड इनटू अ कैंसरस या ट्यूमरस सिचुएशन। ओके, नेक्स्ट थिंग इज जेनेटिक और फैमिली हिस्ट्री। सो एनी जीन म्यूटेशन और एनीथिंग दैट हैज़ बीन पास्ड ऑन फ्रॉम दी जनरेशंस, उसकी वजह से भी हो सकता है लिवर कैंसर।
डायबिटीज़ किसी भी और कंडीशन के कंपैरेटिवली डायबिटीज़ एक ऐसा कंडीशन है, एक ऐसा मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से लिवर कैंसर होने की रिस्क बहुत ज़्यादा होती है। ओके, बिकॉज ऑफ द डिपेंडेंसी ऑफ ग्लूकोज एंड लिवर, इस वजह से डायबिटीज़ इज़ वन ऑफ द मेन मेडिकल कंडीशंस दैट कुड लीड टू, मतलब एक्स्ट्रा हेपेटिक कंडीशन दैट कुड लीड टू लिवर कैंसर। ओके, नैश इज़ अ कंडीशन जहाँ पे फैट या फैटी एसिड्स डिपॉजिट हो रहे हैं लिवर में। नैश इज़ नॉन अल्कोहलिक स्टियाटोहेपेटिक सिचुएशन या स्टियाटोहेपेटाइटिस। ओके, सो इसमें जो लिवर सेल्स हैं, दैट लिवर है दैट इज़ गेटिंग बिल्डअप ऑफ फैट, एंड जो भी वहाँ पे हम सिम्टम्स देखते हैं दैट इज़ सीरीज ऑफ सिम्टम्स जो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस को रिजेंबल करते हैं, लेकिन अल्कोहलिक बैकग्राउंड ना होने के बावजूद। ओके, that's why we call it as NASH. Next thing is exposure to alpha toxins. Aflatoxins जो होते हैं वो ऐसे टॉक्सिन्स हैं जो उन मोल्ड्स में से निकलते हैं जो अनाज के ऊपर या पल्सेस के ऊपर या जो नट्स होते हैं उनके ऊपर जो ग्रो करते हैं कुछ मोल्ड माइक्रोब, उन मोल्ड्स में से निकलने वाले टॉक्सिन को हम अफ्लाटॉक्सिन्स कहते हैं। सो ये अफ्लाटॉक्सिन्स स्पेसिफिकली तब होता है जब किसी भी अनाज या किसी भी ऐसे जो क्रॉप्स होते हैं उनको ठीक से स्टोर नहीं किया जाता और उनमें मोल्ड्स ग्रो करते हैं, और फिर उसमें से निकलने वाले टॉक्सिन्स, उस चीज़ से हम जब खाना खाते हैं तो वो टॉक्सिन भी हमारी बॉडी में जा सकता है, एंड एक्सेसिव एक्सपोजर टू अफ्लाटॉक्सिन्स कैन लीड टू लिवर कैंसर। ओके, नेक्स्ट थिंग इज़ लाइफस्टाइल इश्यूज़ लाइक अल्कोहलिक नेचर होना, स्मोकिंग करना, ये सारी चीज़ें एक रिस्क फैक्टर हैं। साथ ही साथ कुछ मेडिकेशंस का प्रोलॉन्ग्ड यूज़, क्योंकि जो मेडिकेशंस हैं उनका मेटाबोलाइजेशन क्योंकि लिवर में होता है, इसलिए मेटाबोलाइट्स कैन बी अ रीज़न, क्योंकि प्रोलॉन्ग्ड यूज़ की वजह से हेपेटोटॉक्सिसिटी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज़ व्हाट आर दी सिम्टम्स दैट वी सी इन अ पेशेंट विथ लिवर कैंसर। तो सबसे ज़्यादा तो यही है कि एब्डोमेन का जो अपर राइट क्वाड्रेंट होता है वहाँ पे हम पेन देखते हैं, पेशेंट्स में पेन वो एक्सपीरियंस करते हैं, स्वेलिंग एक्सपीरियंस करते हैं, एंड साथ ही साथ टेंडरनेस होता है। देन अगर हम स्टूल पैटर्न के बारे में बात करें तो वाइट चॉकी टाइप स्टूल्स निकलते हैं बिकॉज ऑफ दिस कैंसर सिचुएशन ऑफ लिवर। ये भी ध्यान रखेंगे हम कि लिवर इज़ एन ऑर्गन विच इज़ secreting bile, producing bile and secreting bile for the digestion of certain nutrients, और अगर वो नहीं फॉर्म हो रहे हैं तो हम समझ सकते हैं कि डाइजेशन ठीक नहीं है, एंड दैट कुड लीड टू मैनी थिंग्स। स्टूल पैटर्न्स डिफरेंट हो जाएंगे, डाइजेशन पैटर्न्स डिफरेंट हो जाएंगे, न्यूट्रिशन ठीक से नहीं मिल पाएगा बॉडी को तो वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही साथ हेपेटिक सेल्स में जो डिसफंक्शन है उसकी वजह से जॉन्डिस होने के चांसेस हैं, बिकॉज दिस बाइल कैन गेट स्टोर्ड अप, एंड देन इचिंग होता है। जॉन्डिस में ही हम इचिंग को कंसिडर करेंगे क्योंकि ब्लड में जब बहुत ज़्यादा बाइल और कोलेस्ट्रॉल सब फिल हो जाता है तो इचिंग होने के चांसेस हैं। साथ ही साथ क्योंकि न्यूट्रिशन नहीं है, वीकनेस के चांसेस बहुत देखे जाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस इंडाइजेशन, नॉजिया और वॉमिटिंग भी बहुत कॉमनली हम देखते हैं विद पेशेंट्स ऑफ लिवर डिसऑर्डर्स या लिवर कैंसर। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम देखेंगे कि हम नॉर्मली पहले ब्लड टेस्ट कराते हैं, ब्लड एनालिसिस में हम वैल्यूज़ दे सकते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट करा के दे सकते हैं, उससे हमें पता चलेगा। दोनों में ही हम सीरम टेस्ट करते हैं। इसी के अलावा हम इमेजिंग स्टडीज़ कर सकते हैं जिसमें एक्सरे, सीटी में बेसिकली कैंसर स्टेजेस जानने के लिए पीईटी स्कैन किया जाता है, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। नेक्स्ट थिंग इज़ एमआरआई। इसी के साथ साथ अल्ट्रासोनोग्राफी किया जा सकता है प्राइमरली टू नो फॉर दी हेपेटोमेगाली एंड ऑल दैट ऑब्स्ट्रक्शंस। इसी के साथ साथ बायोप्सी किया जा सकता है टू कंक्लूड वेदर द पर्सन इज हैविंग कैंसर और नॉट। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में द बेसिक मैनेजमेंट इज कीमोथेरेपी, ट्राइंग टू किल द कैंसर सेल्स विद द केमिकल। नेक्स्ट थिंग इज रेडिएशन थेरेपी, हीट रेडियो फ्रीक्वेंसीज यूज़ करके सेल्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करना। यहाँ पे हम हाई रेडियो फ्रीक्वेंसीज में हीट पैटर्न को यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ क्रायो एबुलेशन में हम फ्रीजिंग टेम्परेचर को यूज़ करते हैं। उसमें क्या करते हैं कि एक प्रॉब यूज़ करते हैं, प्रॉब को डायरेक्टली लिवर के जो ट्यूमर सेल्स हैं उनके ऊपर प्लेस कर दिया जाता है। इन प्रॉब में से लिक्विड नाइट्रोजन होता है विच हैज़ फ्रीजिंग प्रॉपर्टी, और फ्रीज होके सेल
डेड हो जाते हैं. सो दीज आर सर्टेनली ऑपोजिट मैकेनिज्म, रेडियोथेरेपी, हीट रेडियोथेरेपी एंड क्रायोएब्लेशन. इसके अलावा सर्जरी किया जा सकता है. सर्जिकल प्रोसीजर्स में दो गोल्स होते हैं. एक तो या अगर ट्यूमर जो है वो रिमूव करके पेशेंट सरवाइव कर सकते हैं या नॉर्मली रह सकते हैं तो फिर ट्यूमर्स का रिसेक्शन किया जाता है. अगर किसी भी तरीके से रिवाइव नहीं कर सकते हैं, ट्यूमर्स रिमूव करके भी द कंडीशन इज़ नॉट गोइंग टू गेट बेटर, तो लिवर ट्रांसप्लांटेशन इज़ द अल्टीमेट सोल्यूशन. ओके, इसके अलावा कुछ और टेक्निक्स भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे अल्कोहल इंजेक्ट करना ट्यूमर में, बिकॉज अल्कोहल हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ किलिंग द ट्यूमर. ओके, अल्कोहलिज्म ही एक रीज़न है लिवर सिरोसिस का ज़्यादातर, एंड दैट कुड लीड टू लिवर कैंसर. लेकिन अल्कोहल के यूज़ से ट्यूमर सेल्स को मारा भी जा सकता है. ओके, then targeted drug therapy. So there is a little bit difference between chemotherapy and targeted drug therapy. Chemotherapy में these drugs are killing any type of cancer cells. ओके, टारगेटेड ड्रग थेरेपी का मतलब है कि हर जगह के कैंसर्स जो होते हैं या हर कैंसरस सेल जो होते हैं, इट कुड बी मेलानोमास और सार्कोमास, कुछ भी कार्सिनोमास, तो इनमें जो सेल्स होते हैं पर्टिकुलरली हर टाइप के जो सेल हैं उनमें कुछ वीकनेसेस होती हैं. तो टारगेटेड ड्रग थेरेपी में क्या किया जाता है कि उन वीकनेसेस को टारगेट करके वहाँ से उस सेल को ब्लॉक करने की कोशिश की जाती है. सो दैट इज़ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रीटमेंट, तो इसलिए हम उसे टारगेटेड ड्रग थेरेपी कहेंगे. एंड द लास्ट वन इज इम्यूनोथेरेपी. इम्यूनोथेरेपी इज द मॉडिफिकेशन ऑफ इम्यून सिस्टम सो दैट जो बॉडी है उनकी इम्यून सिस्टम जो है वो खुद कैंसर सेल्स के साथ फाइट कर सकें. तो उसके लिए जो मॉडिफिकेशन किया जाता है इम्यून सेल्स का या इम्यूनिटी का, दैट इज़ कॉल्ड एज इम्यून थेरेपी. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट लिवर कैंसर. आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे किसी भी लेटेस्ट वीडियो को मिस ना करें. थैंक यू.